बेल देने के बाद ये पूरे विश्व का पहला ऐसा सरकार है कि जो कि एक के बाद दो अपने तोते ईडी और सीबीआई को अपने मतलब छोड़ रखा है। ये प्रावधान है ईडी के संविधानों के हिसाब से, और उसमें बेल मिलना तब तक असंभव हो जाता है जब तक कि ईडी उस पर हामी ना भर ले। जब इलेक्शन था सारे नेताओं को चुन चुन के जेल में डाला गया। ये एक प्लान्ड। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज़। इस वक्त हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं ये सभी अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पूरे शहर में धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हम आज इन लोगों से बातचीत करेंगे। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करो, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी, हम लोग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है। दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोग अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हर पूरे देश के हर स्टेट के मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह मौजूदा सरकार तानाशाह एक सच्चे ईमानदार अरविंद केजरीवाल साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेबुनियाद मनगढ़ंत तरीके से कथित शराब घोटाला में जिस तरह जेल में किया, उस तरह माननीय लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया। बेल देने के बाद ये पूरे विश्व का पहला ऐसा सरकार है कि जो कि एक के बाद दो अपने तोते ईडी और सीबीआई को अपने मतलब छोड़ रखा है कि हमसे अगर होता है मिस्टेक तुम संभाल लो। मतलब सीबीआई बेल दे दिया तो मतलब कि ईडी और सीबीआई को लेकर के आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारी मांग ये है कि दिल्ली के 3 टाइम सिटिंग सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी सबूतों के आधार पे ईडी अदालत में एक भी मनी ट्रेल नहीं सबूत पेश कर पाई है और आज तक उनको जमानत नहीं मिल पा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडी उसमें जमानत देने के लिए नहीं कह रही है। और ये प्रावधान है ईडी के संविधानों के हिसाब से, और उसमें बेल मिलना तब तक असंभव हो जाता है जब तक कि ईडी उस पर हामी ना भर ले। अब ये आप देख लीजिए कि एक 3 टाइम सिटिंग सीएम, एक पॉलिटिशियन, एक ब्यूरोक्रेट टर्न इनटू पॉलिटिशियन, ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे और इस तरह के द्वेष और बदले की भावना की राजनीति के शिकार होंगे तो क्या यूथ राजनीति पॉलिटिक्स में क्या पार्टिसिपेट करेगा? और जिस तरह की तानाशाही की रवैया और जिस तरह का आपातकाल देश में अभी चल रहा है, क्या हमने कभी ये सोचा था कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश में विपक्ष की आवाज़ों को दबा देने का ठेका ये सरकार लेगी? क्या हमने सोचा था कि विपक्ष के उन बड़े बड़े चेहरों को चुन चुन के जब इलेक्शन आते हैं, जब कोई कैंपेन होता है, या आप अभी देख लीजिए जब इलेक्शन था सारे नेताओं को चुन चुन के जेल में डाला गया। ये एक प्लान्ड वे में किया क्या कि सरकार जो है सबूत के साथ दे करके नहीं काम कर रही? देखिए, सरकार के जो कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सत्ता के पावर के नशे में चूर है ये सरकार, और ये समझ नहीं पा रही है कि देश में अभी भी संविधान का कानून चल रहा है, संविधान लागू है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। सो दिस इज नॉट अ डिक्टेटरशिप, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल फाइट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस टू रेज आवर वॉइस एंड वी आर इन ऑपोजिशन। सो ऑपोजिशन का काम ही होता है कि सरकार के बुरे कामों को और जो काम जनता के हित में नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाए। आप देख लीजिए, सड़क से लेकर संसद तक हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, केजरीवाल के चाहने वाले सब इस गर्मी में आकर के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो ईमानदार हैं और देश का भविष्य अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और ये बहुत अच्छा से सत्ताधारी पार्टी समझती है कि देश के आने वाले समय में सभी लोग तो बोल रहे हैं कि देश का भविष्य जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, आगे चल करके वही लोगों का नैया जो है पार करेंगे। देखिए, ये नैया ऐसी है जिसमें बलात्कारियों ने छेद कर दिया है, जिसमें भ्रष्टाचारियों ने छेद कर दिया है। ये नाव ऐसी है जहाँ पे बच्चों के शोषण वाले लोग बैठे हैं। ये नाव वो है जो देश में आपराधिक मामलों में संलिप्त, उनकी पूरी फैमिली और उनके लोग संलिप्त है, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। 100 करोड़ के जिनको ये दावे किया करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसिंग, और जाकर के उनके साथ ही उनको अपने मंत्री परिषद तक में जगह दे देते। तो इनके बातों का क्या वजन और इनकी बातों का क्या अहमियत? ऐसे लोगों को सिर्फ आप यही कह सकती हैं कि ये सत्ता की मलाई खाने के लिए किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं। तो चलिए और भी यहाँ पे लोग कार्यकर्तागण मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो भैया एक्सक्यूज मी, जिस तरह से आप लोग ये
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग को मांग ये है कि राष्ट्रीय हम लोग को संयोजक अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जा रहा है, लेकिन रिहा नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध हम कर रहे हैं। चलिए और भी लोग मौजूद है। भैया, आप लोगों को इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग है श्री अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा कीजिए। जिस फर्जी तथा कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंट्रिंग बेल दे दिया है, उस बीच में ये अलग अलग प्रकार के फर्जी मामले ला करके अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्ती जेल में रखे हुए हैं। उनको अविलंब रिहा किया जाए, नहीं तो ये तो झांकी है, इससे बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। समूचे देश में आम आदमी पार्टी जबरदस्त क्रांति के साथ सामने आएगी। ये तानाशाह सरकार के लिए एक चेतावनी है। चलिए, ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह तो सिर्फ एक झांकी है, लेकिन आने अभी पूरा फिल्म अभी बाकी है। तो ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.